हमारे राष्ट्रीय वस्त्र कहाँ हैं? तात्कालिक महाराज, ये समय तो आपके व्यायाम का है ना। अब राजसी वस्त्रों में भला व्यायाम कैसे होगा? व्यायाम? क्या करना है यहाँ? 108 सूर्य नमस्कार करने हैं। अच्छा है? इसकी क्या आवश्यकता है? हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय तो ऐसा ही करते हैं। अच्छा, तो ठीक है। ये 100 सूर्य नमस्कार हमारे चेले धनी मनी करेंगे, 8 हम कर लेंगे। गुरुजी, हम किसी काम के नहीं है ये। गुरुजी बेहोश हो गए, गुरुजी बेहोश हो गए। जागिए गुरुजी, जागिए। जागिए, जागिए, जागिए। बस अब और नहीं होता। ओहो, अब हम अपने शयन कक्ष में जाएंगे। अरे अरे तात्कालिक महाराज, अभी तो तलवारबाजी का अभ्यास बाकी है। बस पंडित रामकृष्ण, बस करो। हमारा पूरा शरीर तो निचोड़ लिया। अब एक काम करो, मल्ल युद्ध बचा है वो भी करो, फिर हमें उठाकर चिता पर लेटा दो। मार डाला मूर्खो, कमर सीधी कर रहे हो या तोड़ रहे हो? मर गया, हटो 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 हटो। मार डालो। एक तो सुबह से अन्न का एक दाना पेट में नहीं गया, भूख के मारे प्राण निकल रहे और बचे खुचे प्राण ये मूर्ख निकालने पर तुले हैं। पंडित रामकृष्ण, कुछ मिलेगा खाने को या फिर हमारे आदरणीय महाराज कुछ खाते नहीं? तात्कालिक महाराज अवश्य खाते हैं। तो मंगवाओ ना फिर, कौन सा मुहूर्त निकलवाना है उसके लिए? आप विराजिए, हम अभी मंगाते हैं। आइए आइए। तात्कालिक महाराज की अनुमति हो तो थोड़ा अन्न जल हम भी ग्रहण कर ले। हाँ, खा लेना जी भर कर खा लेना। यहाँ कौन सी कमी है खाद्य भंडार की। पहले जरा हम तो स्वाद ले लें राजभोग का, देखे तो सही क्या बना है। ये क्या है? ये हाँ, प्रसाद। राजभोग से पहले प्रसाद प्रथा है। नहीं तात्कालिक महाराज, ये प्रसाद नहीं है। फिर क्या है? ये आपका आज का जलपान है। जलपान? ये 2 बादाम और 1 प्याला जल। 1 प्याला जल नहीं, तुलसी जल। वो क्या है कि आज शुक्रवार है और हर शुक्रवार को हमारे असली और आदरणीय महाराज श्री कृष्णदेव राय अपनी प्रजा की सुख शांति और उन्नति के लिए उपवास रखते हैं और केवल यही खाते हैं। अब उपवास की ऐसी पवित्र परंपरा का निर्वाह तो आपको भी करना ही होगा तात्कालिक महाराज। हम मर जाएंगे जी? हाँ, परंपरा है सो है, और एक राजा को अपने पद का सम्मान तो करना ही चाहिए। यही खा लेंगे। तात्कालिक महाराज की जय। क्या है, चिल्लाए क्यों? अरे आपने इतनी अच्छी बात कही तात्कालिक महाराज, जय जयकार तो बनता है ना। और आपने तो कहा है कि आपका जय जयकार ऊंचे स्वर में किया जाए। तात्कालिक महाराज, राज दरबार का समय हो गया है, चलिए। तो हमारे भोजन का क्या होगा? तात्कालिक महाराज, आज तक तुलवा वंश के किसी भी महाराज ने दरबार में उपस्थित होने में एक क्षण का भी विलंब नहीं किया है।
गुरुजी, महामंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप दरबार में प्रस्थान कीजिए, विलंब न कीजिए। ये बादाम तो मैं ही खा लेता हूँ। दूसरा बादाम मैं खा लेता हूँ। हंसले, जितना हंसना है हंसले पंडित। तेरा समय पूरा हुआ, अब हमारी बारी है। हाँ, इससे पहले कि दरबार की आज की कार्यवाही प्रारंभ हो, हमें एक अत्यंत आवश्यक घोषणा करनी है। हमारा कहने का तात्पर्य है एक अत्यंत आवश्यक घोषणा करनी है। अब क्या है कि आप सब तो जानते हैं, हम ठहरे सीधे सादे पूजा पाठी पंडित। हमारा राजपाट से क्या सरोकार। अब क्या करें? महाराज का आदेश जो ठहरा, इसलिए संभालना पड़ रहा है कुछ समय के लिए ये दायित्व। क्षमा करें तात्कालिक महाराज, ये सब हम जानते हैं। अब चूंकि हमें संभालना पड़ रहा है महाराज का स्थान, तो हमारा स्थान हो गया है रिक्त। अब कहते हैं कि जिस राज्य के दरबार के राजगुरु, राज पंडित, राज पुरोहित का स्थान रिक्त हो, वहां कभी मंगल अपना स्थान नहीं बनाता। और हम इस राज्य के तात्काल, इस राज्य के महाराज ऐसा नहीं होने देंगे। हमने ये निर्णय लिया है कि अब आज के पश्चात हमारे उस स्थान पर हमारे चुने हुए महापंडित विराजमान होंगे। बाबा दाएं बाएं, कृपया यहां आए और अपने शुभ चरणों से हमारे स्थान को सुशोभित करें। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। क्षमा करें तात्कालिक महाराज, क्या हम सब इस राज दरबार के होने वाले कुल गुरु का परिचय जान सकते हैं? ये है बाबा दाएं बाएं, बहुत बड़े महापंडित, बहुत बड़े त्रिकाल दृष्टा, बहुत बड़े भविष्य वक्ता हैं हमारे पूजनीय बाबा दाएं बाएं। भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानते हैं। यदि ये चाहें तो ग्रहों की चालों की दिशा को भ्रमित कर समय के दाएं बाएं जो भी चल रहा होता है उस पर इनकी पूरी निगरानी रहती है। इसीलिए इन्हें बाबा दाएं बाएं के नाम से अलंकृत किया गया है। क्षमा करें आचार्य, ये पद आपका है और आप अपना पद इस तरह से। हमने जो कह दिया सो कह दिया महामंत्री जी। आज के बाद यही होंगे विजयनगर के राजगुरु, और कोई भी निर्णय, कोई भी घोषणा इनकी सलाह के बिना नहीं ली जाएगी। ये हमारा, आपके महाराज का आदेश है। जो भी हमारे आदेश से असहमत है वो दरबार छोड़कर जा सकता है अभी। बाबा दाएं बाएं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अलख निरंजन। मंत्रीवर, ये आपको ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हैं? हमें तो लग रहा है ये आपकी तरफ घूर रहा है। हैं? जो दाएं की तरफ है उसे मैं बाएं से देखता हूँ, और जो बाएं की तरफ है उसे मैं दाईं आंख से देखता हूँ। जी बाबा, हाँ हम समझ गए। दरबार की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। तात्कालिक महाराज, आज की समस्या एक कुत्ते की है। कुत्ते को क्या समस्या है? कुत्ते की समस्या नहीं है तात्कालिक महाराज, कुत्ते को लेकर समस्या है। क्या है ये है क्या? हम इस राज्य के महाराज, तात्कालिक महाराज, अब कुत्ते की समस्या सुलझाएंगे? क्षमा करें तात्कालिक महाराज, परंतु हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय तो दरबार में आई हुई प्रत्येक समस्या का मन से निदान करते हैं।
परंतु यदि अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है, बुलाइए बुलाइए बुलाइए, कुत्ते को बुलाइए। कुत्ते की तो मृत्यु हो चुकी है तात्कालिक महाराज। मृत्यु हो गई है तो समस्या कैसी फिर? तात्कालिक महाराज, मृत्यु हो गई इसलिए तो समस्या खड़ी हुई है। कुत्ते का मालिक ही यहाँ गुहार लेकर आया है। तो बुलाइए बुलाइए, मालिक को हमारे समक्ष बुलाइए। जो दाई और खड़े हैं उनका नाम शंकरम है, और जो उनके बगल में खड़े हैं उनका नाम गोविंदम। गोविंदम का कहना है कि उनका कुत्ता शंकरम के खेत में घुसा और उनके खेत को तहस नहस करने लगा। इसने क्या नाम बताया था? शंकरम महाराज, शंकरम। हाँ, जो भी है, इसने इसके कुत्ते को मार दिया, यही ना? महाराज, मैंने कुत्ते को नहीं मारा है। कुत्ता खेत में कुकुरमुत्ते के पौधे खाकर अपने आप मर गया है। तो क्या करें हम? कुत्ते को मारने के अपराध में कुकुरमुत्ते के पौधों को फांसी पर चढ़ा दें? कुत्ता अपने आप मरा है तो गुहार यहाँ क्यों करने आए हो भाई? महाराज, गुहार लगाने ये नहीं मैं आया हूं। मेरा कुत्ता स्वयं नहीं मरा महाराज, इस शंकरम ने उसके प्राण हरे हैं। हत्यारे कुकुरमुत्ते के पौधे नहीं है महाराज, उसको खेत में उगाने वाला ये शंकरम है। महाराज, इसने जानबूझकर मेरे पालतू प्रिय कुत्ते की जान लेने के लिए अपने खेतों में विषाक्त कुकुरमुत्ते के पौधे उगाए, ताकि मेरा कुत्ता जब इसके खेतों में आए तो वो उसे खाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। महाराज, ये झूठ है महाराज, ये झूठ है। नहीं महाराज, ये एक सोची समझी हत्या है महाराज, और हत्यारा और कोई नहीं, ये शंकरम है महाराज। मेरी आपसे प्रार्थना है महाराज, इसको कठोर से कठोर दंड दीजिए, क्योंकि इसने मेरे प्रिय कुत्ते की हत्या की है महाराज। नहीं महाराज, ये झूठ है। मैंने अपने खेतों में वो कुकुरमुत्ते के विषाक्त पौधे नहीं उगाए, वो विषाक्त पौधे अपने आप उगाए हैं महाराज। मैं निर्दोष हूँ। महाराज, ये झूठ बोल रहा है, यही हत्यारा है मेरे कुत्ते का। बस रुकिए, सोचने दीजिए हमें। तुम दोनों को क्या लगता है इस परिस्थिति में न्याय क्या होना चाहिए? गुरुजी, मेरा तो दिमाग कहता है ऐसा जैसे को तैसा। शंकरम ने गोविंदम के कुत्ते की हत्या की, उसी प्रकार गोविंदम भी शंकरम के कुत्ते की हत्या कर दे। हाँ, ये ठीक है। क्या ठीक रहेगा तत्कालिक महाराज? एक हत्या का न्याय दूसरी हत्या, वो भी एक निर्दोष बेजुबान पशु की। क्षमा करें तात्कालिक महाराज, परंतु ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। पंडित रामकृष्ण बिल्कुल सही कह रहे हैं तात्कालिक महाराज। तो फिर क्या करें महामंत्री जी? न्याय कैसे होगा? आप ही कोई उपाय सुझा दीजिए। क्षमा करें तात्कालिक महाराज, पंडित रामकृष्ण हमारे दरबार के विशेष सलाहकार हैं। हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय भी ऐसी परिस्थितियों में पंडित रामकृष्ण की ही सलाह लेते हैं। यदि आप चाहें तो फिर रामा, हर जगह रामा रामा रामा। क्या? हाँ, तो सलाहकार महोदय पंडित रामकृष्ण जी तत्कालिक महाराज। आपको क्या लगता है? तत्कालिक महाराज, मेरे विचार में तो इस समस्या का बड़ा ही सीधा साधा और साधारण सा हल है। न्याय तो तभी होगा जब गोविंदम को वो मिले जो उन्होंने खोया है। भावनात्मक रूप से जो इनकी क्षति हुई है उसकी भरपाई की जाए, और ये तो तभी संभव है जब गोविंदम को उनका कुत्ता वापस मिल जाए। क्या इसे इसका कुत्ता वापस कैसे मिल सकता है? कुत्ता तो गया स्वर्ग सिधार, अब कैसे भी स्वर्ग भेज दे कुत्ता लाने के लिए? अरे नहीं तात्कालिक महाराज, ये कैसे संभव है? तो तात्कालिक महाराज, शंकरम एक नया कुत्ता खरीदकर गोविंदम को तो दे ही सकता है ना। मानता हूं संभवतः वो नया कुत्ता इनके पहले प्रिय कुत्ते की कमी कभी पूरी ना कर पाए, परंतु इनके घाव पर भावना का मरहम तो लगा ही सकता है। इन्हें इनके दुख से बाहर निकलने के प्रयास में सहायता कर सके। वैसे भी तात्कालिक महाराज, घाव को तेजाब से तो नहीं धोया जाता ना, उसे ठीक करने के लिए उस पर मरहम ही लगाया जाता है।
तो मेरे विचार से हमें यही करना चाहिए। बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छे। इससे अच्छा न्याय और क्या हो सकता है। पंडित रामा की, पंडित रामा की, पंडित रामा की। गुरुजी, दरबार है आपका और जय जयकार इस पंडित रामा की हो रही है। अलख निरंजन। अनर्थ, घोर अनर्थ। काल देव का प्रचंड रूप, विपत्तियां, आपदा, घोर अशुभ काल। किस पर बाबा? इस पंडित रामकृष्ण पर। ये आप क्या कह रहे हैं? ये हम नहीं, इस पंडित का काल योग कह रहा है। हमारी दिव्य शक्ति साफ साफ देख सकती है कि बहुत जल्द इस पंडित का सर्वनाश होने वाला है। आज इसकी जय जयकार हो रही है, बहुत जल्द इसका तिरस्कार होगा। काल चक्र इसे कहीं का नहीं छोड़ेगा, किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेगा। ये पंडित, विनाश के काले बादलों ने इसे चारों ओर से घेर लिया है, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं, ये स्वयं को भी नहीं बचा सकता। अलख निरंजन। बाबा बाबा बाबा, और धैर्य नहीं रखा जा रहा है हमसे। शीघ्र बताइए, अभी जो दरबार में आपने पंडित रामकृष्ण के विषय में भविष्यवाणी की थी, क्या वो केवल हमारा पक्ष लेने के लिए थी या सत्य थी? बोली। अनर्थ कभी किसी का पक्ष नहीं लेता आचार्य। उसे आना होता है तो सारी मर्यादाएं तोड़कर आ जाता है। हमने वही कहा जो भविष्य हमें दिखा रहा है। इस पंडित का विध्वंस अब निश्चित है। किंतु कैसे, कैसे बाबा, कैसे कैसे होगा ये चमत्कार? होगा पुत्र, जैसा हमने कहा है वैसा ही होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें खाना होगा। क्या खाना होगा? जो हम खिला रहे हैं वो खाना होगा। क्या खिला रहे हैं आप? शपथ खाना होगा। जैसा हम कहेंगे वैसा ही करोगे। हम एक बात का वचन देते हैं, अगर हमारा कहना माना तो इस रामा का नाम कभी भी कहीं नहीं सुनोगे, ना इस लोक में ना परलोक में। ठीक है बाबा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हम शपथ खाते हैं। तो समझो, हो गई तुम्हारी मनोकामना पूरी। हम वचन देते हैं, कल दरबार में पंडित रामकृष्ण का अंतिम दिन होगा। निरंजन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.